18वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब मुगल एम्पायर अपनी शक्ति खो रहा था। इस राजनीतिक शून्य का लाभ यूरोप से आए व्यापारियों ने भी उठाया। जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स, उसने समझ लिया था कि भारत को जीतने के लिए राजनीति पर नियंत्रण जरूरी है। की मृत्यु के साथ ही दक्कन में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर थे नासिर जंग और दूसरी ओर मुजफ्फर जंग। इसी प्रकार कर्नाटक में भी सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, चंदा साहिब और अनवरुद्दीन खान के बीच। अब इस संघर्ष में यूरोपीय शक्तियों की एंट्री होती है। फ्रांसीसी समर्थन करते हैं मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का, जबकि अंग्रेज समर्थन करते हैं नासिर जंग और अनवरुद्दीन का। इस प्रकार यह युद्ध अब केवल भारतीयों के बीच नहीं रहा, यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक परोक्ष युद्ध बन चुका। बोर का युद्ध हुआ, अनवरुद्दीन खान युद्ध भूमि में मारे गए और फ्रांसीसी समर्थित पक्ष विजयी हुआ। यह मुजफ्फर जंग दक्कन का शासक बना। फ्रांसीसी प्रभाव तेजी से फैलने लगा, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहां वह मोड़ था रॉबर्ट क्लाइव। कम संसाधनों और सीमित सेना के बावजूद उसने रणनीति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। केवल लगभग 200 सैनिकों के साथ उसने सीधे आरकोट पर आक्रमण कर दिया। चंदा साहिब को पीछे हटना पड़ा। त्रिचिनोपोली में अंतिम संघर्ष हुआ, जहां चंदा साहिब पराजित हुआ और उसका अंत हो गया। यहीं से फ्रांसीसी शक्ति का पतन शुरू हुआ। यह युद्ध समाप्त हुआ और पांडिचेरी की संधि हुई। इस संधि के अनुसार यूरोपीय शक्तियां भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और अपने अपने क्षेत्रों को वापस करेंगी। भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय की नींव थी।